अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आज फिर मैं हाज़िर हूँ आप सबके सामने डॉन एडिटोरियल के साथ, जहाँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको डॉन एडिटोरियल वर्ड बाय वर्ड समझा सकूँ, वो कैप के साथ और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स के साथ, ताकि ये जो डॉन का डर है ना आपके अंदर से वो बाहर निकले। और आज का जो एडिटोरियल है इसका टाइटल है कॉमन थ्रेड। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसी थ्रेड है जो कॉमन है, मतलब दो कंट्रीज़ की बात कर रहा है, उनके दरमियान में ये जो वार्निंग आई है, ये जो थ्रेड आई है, ये दोनों की सेम है, दोनों की साझी है। कौन कौन है वो? एक पाकिस्तान हो गया, एक इंडिया हो गया। वो बात कर रहा है कि इन दोनों का रिलेशन कोई अच्छा नहीं है, इनका कभी भी रिलेशन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इनके दरमियान में बहुत से इश्यूज हैं, तो बहुत से मसले मसाइल हैं। लेकिन अब वो कह रहा है कि बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई है, वो ये कि जब ये कॉमन थ्रेड सामने आई है ना, इन्होंने फैसला किया कि हम दोनों अपनी एफर्ट्स को ज्वाइन कर देंगे इस थ्रेड से लड़ने के लिए। तो वो इस एडिटोरियल में बात कर रहा है कि ये वाला जो इन्होंने किया है ना, ये जो इन्होंने अपनी एफर्ट्स को ज्वाइन किया है, कि हम लोगों को उम्मीद है कि ये जो चीज़ें हैं ना ये सक्सेसफुल रहे। अगर ये मिशन इनका सक्सेसफुल रहता है, ये अच्छे तरीके से इसको डील कर लेंगे, तो इससे ये होगा कि इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर किसी ना किसी दिन एक ऐसा कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा कि हाँ, अगर हम इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं ना, हम दूसरी प्रॉब्लम्स को भी डील कर सकते हैं जो इतने सालों से हमारे सर पे पड़ी हुई हैं। तो वो इस तरीके से उसने बात की है, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल लिखा हुआ है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। द पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप कंटिन्यूज। कह रहा है पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप अभी भी जारी है ऑन इट्स रॉकी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, ऐसे पाथ के ऊपर जो हमवार नहीं है। मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है ना वो अभी भी स्मूथ नहीं जा रहा, विथ मल्टीपल चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ। अच्छा, कौन से चैलेंजेस हैं? ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथ टू पीस, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो कि रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। किस रास्ते में? जो कि पीस की तरफ जाता है। वो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप जो है ना, वो जो ताल्लुक़ है वो हमवार नहीं है। किस चीज़ के साथ वो कंटिन्यू है, किस चीज़ के साथ वो रिलेशन जारी है? वो बहुत सारे चैलेंजेस के साथ हैं, और ये वो चैलेंजेस हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो कि रुकावट बन रहे हैं इसके रास्ते की। और ये रास्ता किस तरफ जा रहा है? अमन की तरफ जा रहा है। तो पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप हमारा सब्जेक्ट है, कंटिन्यूस उसकी वर्ब है। अब ये जो पाकिस्तान और इंडिया नज़र आ रहा है ना, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। ये बता रहा है ये कैसा रिलेशनशिप था, ये पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप था। और ये जो कंटिन्यूस है ये आया है द रिलेशनशिप के को देखते हुए। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? ये पाथ होता है। रोकी मतलब जिसमें ऐसा पाथ, अगर उसके रास्ते में रोक्स हों, रुकावटें हों, तो ऑफ कोर्स वो जो जर्नी होगी, जो रास्ता होगा वो स्मूथ नहीं होगा। तो वो यही बात कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, और ये किस तरह से कंटिन्यू है, किस तरह से उस पाथ पे से गुजर रही हैं? बहुत सारे चैलेंजेस के साथ। अच्छा, अब उसने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। वो ये बता रहा है कि ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि रुकावट बन रहे हैं इसके रास्ते की। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्टिंग का मतलब होता है ब्लॉक करना, रोड को, पैसेज को या एंट्रेंस को एट्सेट्रा, मतलब कोई भी चीज़ है उसको ब्लॉक करना। ओवरकमिंग दैम इज़ डिफ़िकल्ट। कह रहा है ये जो चैलेंजेस हैं ना, इनको डिफीट करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली ख़ास तौर पर व्हेन देयर इज़ एन अपेरेंट लैक ऑफ एपिटाइट, जब ज़ाहिरी तौर पर ना सामने कमी हो भूख की। भूख किस चीज़ की? अमन की। मतलब ज़ाहिरी तौर पर अगर सामने वाले इंसान से आपको कोई भी पीस की डिज़ायर नज़र नहीं आ रही ना, तो फिर ये चीज़ जो है ना, इन चैलेंजेस को डिफीट करना मुश्किल है। इन न्यू दिल्ली की बात कर रहा है। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो ये कह रहा है कि ये दैम जो है ना, पहले मैं बता दूं, ये चैलेंजेस के लिए आया, मल्टीपल चैलेंजेस के लिए इसने दैम लगाया है। उसने कहा ये जो चैलेंजेस हैं इनको डिफीट करना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब आपको ज़ाहिरी तौर पर कहीं से भी अमन की भूख नज़र ना आए। इन न्यू दिल्ली में से, मतलब इंडिया की बात कर रहा है, उनकी तरफ से उनको कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ये लोग जो हैं वो अमन चाहते हैं हम लोग के साथ। अपेरेंट का मतलब होता है ज़ाहिरी तौर पर। लैक का मतलब होता है कमी। ऑफ लगा के उसने बताया किसकी कमी? इस भूख की कमी। भूख किसकी है? अमन की। ओवरकम करना, ठीक है। ओवरकम का मतलब होता है सक्सीड होना, कामयाब होना इन डीलिंग विद, निमटने के लिए किसी प्रॉब्लम को या डिफ़िकल्टी को। उसको सक्सीड होना मतलब सक्सेसफुली उसको डिफीट कर देना।
स्पेशली होता है और एक स्पेशली होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं, जितने भी ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर के जो आपको हाईलाइटेड वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये हमारी वर्ब हैं, और येलो कलर में सब के सब इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। हाउएवर, ताहम देयर इज़ सम पॉजिटिव मूवमेंट, कह रहा फिर भी ना वहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट हुई है, एक पॉजिटिव एक्शन हुआ है। वेयर, जहाँ द फाइट अगेंस्ट लोकस इज़ कंसर्ट, कह रहा जहाँ ताल्लुक है ना फाइट का लोकस के खिलाफ, वहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट हुई है। इस चीज़ को देखते हुए एक पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आई है उनको। अब देखो, सम पॉजिटिव मूवमेंट हमारा सब्जेक्ट है, इज़ उसकी वर्ब है। यहाँ पे बना हुआ है इनवयन। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जब आ जाए तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, वो एक सेंटेंस बनाते हैं, क्लॉज होते हैं वो। और जब वर्ब पहले आ जाए सब्जेक्ट बाद में आ जाए तो वो फिर इनवयन हो जाती है, और यहाँ पे इनवयन बनी हुई है। उसके बाद उसने फ़ाइट का बात की है। फ़ाइट के साथ लगाते हैं जो प्रपोजिशन वो होती है अगेंस्ट, जब आपने ये बताना हो कि फ़ाइट जो है ना किसके अगेंस्ट है, किसके खिलाफ आप लड़ रहे हो। यहाँ पे लोकस्ट है। अच्छा, कंसर्न जो है इसके बहुत से मीनिंग होते हैं। यहाँ पे अभी आप ये समझ लो कि ये फ़ाइट जो है ना इसका ताल्लुक किसके साथ है, लोकस्ट के साथ है। ये ताल्लुक को एक तरह से शो कर रहा है। जैसा कि फॉरेन ऑफिस सेड, जो फॉरेन ऑफिस है ना उसने कहा ऑन थर्सडे के रोज़, बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया हैव जॉइंट फोर्सेस, पाकिस्तान और इंडिया ने ना अपनी सारी कोशिशों को, अपनी सारी फोर्सेस को, अपनी सारी ताकतों को ज्वाइन कर लिया है अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किसकी सपोर्ट के साथ, किसकी हेल्प के साथ, इसकी हेल्प के साथ, यूएन की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी हेल्प से इन्होंने अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अब इन्होंने अपनी फोर्सेस को ज्वाइन क्यों किया है, क्या पर्पस था? टू लगा के बता रहा, कॉम्पैट करने के लिए, फाइट करना चाहते थे। किस चीज़ से फाइट करना चाहते थे? द थ्रेड, उस वार्निंग से। अच्छा, कौन सी वार्निंग? यहाँ पे फिर दैट आना था, उसने उसको निकाल दिया है, ठीक है। वो वार्निंग जो कि 30 पेस्ट, ये जो पेस्ट हैं, ये जो लोकस्ट हैं, ये जो टिड्डी दल हैं, पोज ला के खड़ा करते हैं टू रीजनल फूड सिक्योरिटी, जो रीजनल जो इलाकाई जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए। वही अब इसको जोड़ते हैं। वो ये बात कर रहा है कि जो फॉरेन ऑफिस है ना उसने थर्सडे के रोज़ ये बात की है कि इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर दिया है। किसकी हेल्प के साथ? यूएन की फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से। इसलिए किया है कि ताकि वो फाइट कर सके इस थ्रेड को, और ये वो थ्रेड है जिसको इन पेस्ट ने लाकर खड़ा किया है फूड सिक्योरिटी के लिए। अब ये देखो, ज्वाइन फोर्सेस विद समवन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, मतलब ये जो ब्रैकेट में नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब है वह आप इस तरह से भी लगा सकते हो, ज्वाइन फोर्सेस विद समवन, ठीक है। अदरवाइज इस तरह से भी चलता है, ज्वाइन फोर्सेस। अच्छा, इन्होंने ज्वाइन फोर्सेस की हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करना, विद समवन, किसी के साथ, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज़ को हासिल करने के लिए ना ज्वाइन हो जाना, इकट्ठे हो जाना, मिलकर काम करना। अंडर द ऑस्पिस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, मतलब किसकी हेल्प के साथ, किसकी ऑस्पिसिस के साथ ये बात हो रही है? यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। कॉम्पैट का मतलब होता है फाइट करना, काउंटर करना, हिंडर करना। मतलब यहाँ पे ये भी कर सकता था कि टू फाइट, लड़ने के लिए, काउंटर करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, हिंडर करने के लिए, फिर रोकने के लिए। अच्छा, पोज का मतलब क्या होता है? ये पोज वर्ड ना आपको इनमें से किसी के साथ ही दिखने में मिलेगा। इसका मतलब होता है लाकर खड़ा करना, मतलब किसी चीज़ को आपके सामने लाना। किस चीज़ को लाना? वो चैलेंजेस भी हो सकते हैं, वो डाउट्स भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो थ्रेड्स भी हो सकती हैं। अब जैसे यहाँ पे उसने क्या, किस चीज़ को पोज किया था? थ्रेड को पोज किया था। अच्छा, रीजनल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिलेटेड और लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन, किसी खास रीजन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसकी, ये जो इंडिया और पाकिस्तान है, इनकी जो रीजनल फूड सिक्योरिटी है ना, उसके लिए इसने मिसाल खड़े किए हैं। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द कमीशन। अच्छा, किसकी हेल्प के साथ, किसके अंडर, किसके साथ, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगकर? उस कमीशन के साथ जो कि फूड कंट्रोलिंग, जो कि कंट्रोलिंग करने के लिए है किस चीज़ को? डेजर्ट लोकस को इन साउथ वेस्ट एशिया में।
विच ऑल्सो इंक्लूड्स, जिसमें शामिल हैं ईरान एंड अफगानिस्तान। बोथ साइड्स आर वर्किंग टू काउंटर द थ्रेट। जो दोनों साइड्स हैं ना, ईरान और अफगानिस्तान, वो दोनों काम कर रही हैं फाइट करने के लिए, रोकने के लिए इस थ्रेट को, इस वार्निंग को, जो कि पोस्ट बाई हुई है जाइंट बहुत ज़्यादा जो स्वाम्स है, जो झुंड है टिड्डी दल का, उसके ज़रिए दैट हैव डिवोर्ड, जो कि निगल चुकी है क्रॉप्स को अक्रॉस द रीजन, पूरे रीजन के अंदर। अंडर द अम्ब्रेला का मतलब ये है कि किसकी हेल्प के साथ और किसका पार्ट होकर। ये सारी की सारी कंट्रीज़ है ना, ये पार्ट हो गई हैं, हिस्सा हो गई हैं उस कमीशन का जो कि कंट्रोल करता है इस डेजर्ट लोकस्ट को, इस टिड्डी दल के हमले को इन साउथ वेस्ट एशिया में। अब वो कह रहा है कि ये जो कमीशन है ना, इसमें इंक्लूड है, इसमें शामिल है ईरान भी और अफ़गानिस्तान भी, और कह रहा है कि दोनों जो साइड्स हैं ना, वो काम कर रही हैं काउंटर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इस थ्रेड को, वार्निंग को जो कर ला कर खड़ी की गई है बहुत बड़े बड़े झुंड के ज़रिए। अच्छा, ये कौन सा झुंड है जिसने निगल लिया है क्रॉप्स को, फसलों को पूरे रीजन के अंदर। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? काम आना या वर्क करना अंडर द अम्ब्रेला ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो जाना, उसके अंदर शामिल हो जाना। अब यहाँ पे कौन सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी? ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि कंट्रोल करती थी इस लोकस्ट को साउथ वेस्ट एशिया में। अब काउंटर आ गया। काउंटर का मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग, किसी चीज़ को रोकना। स्वॉर्म्स क्या होते हैं? स्वॉर्म्स होते हैं झुंड, जिसको होर्ड भी बोल सकते हैं, लेजन भी बोल सकते हैं, फ्लोक भी बोल सकते हैं। वो जो झुंड की फॉर्म में जो आते हैं ना, जो टिड्डी दल के जो हमले आते हैं, तो ये उसकी बात कर रहा है स्वॉर्म्स। डिवोर करने का मतलब होता है, इसको मैं अपनी ज़ुबान में बताऊं तो इसका मतलब होता है निगल जाना। ठीक है, तेज़ी से निगल जाना, खा जाना। ईट करना, खाना फूड को या प्रे को, अपने शिकार को हंगरली और क्विकली, बहुत तेज़ी से उसको खा जाना। तो ये बहुत तेज़ी से ये जो झुंड है ना, ये खा रहे हैं क्रॉप्स को, फसलों को। आफ्टर कॉजिंग, कॉज करने के बाद किसको? हैवक को, डिस्ट्रक्शन को। हियर यहाँ द लोकस्ट हैव हेडेड ईस्ट टूवर्ड्स इंडिया। अब ये जो लोकस्ट है ना, इन्होंने किसकी तरफ वो डायरेक्शन शुरू कर दिया, किसकी तरफ जाने लग गए? इंडिया की तरफ। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड, कहता है ऐसी उम्मीद की जाती है दैट ये कि मोर स्वॉर्म्स विल मेक देयर वे टू दिस रीजन। जो और भी स्वॉर्म्स है ना, और भी झुंड है, वो अपना रास्ता बनाएंगे, वो मूव करेंगे किसकी तरफ? इस रीजन की तरफ, लेटर बाद में इन द मंथ के एंड में। तो वो ये बात हो रही है कि कह रहा है कि यहाँ पे तबाही तो उसने कर दी। अब यहाँ पे जो तबाही कर दी है, उसके बाद ये लोकस्ट जो है ना, अब ये इन्होंने रुख कर लिया किसकी तरफ? इंडिया की तरफ। कह रहा है पूरी उम्मीद की जाती है कि ये जो स्वॉर्म्स हैं, और भी स्वॉर्म्स जो हैं वो आएंगे, वो मूव करेंगे इस तरफ, इस रीजन की तरफ बाद में इस महीने के। हैवक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लैमिटी, कैटास्ट्रॉफी, डिजास्टर, तबाही। मेक वंस वे टू वर्ड्स, और टू लगा के भी आप कह सकते हो समथिंग और सम प्लेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आप उसकी तरफ मूव करो, आगे की तरफ जाओ, उसकी तरफ फैल जाओ, मूव फॉरवर्ड हो जाओ, उसी रास्ते की तरफ चल पड़ो, आगे की तरफ। तो ये इस तरह से वो बात कर रहा है, ये जो मोर स्वॉर्म्स है ना, ये आगे की तरफ बढ़ेंगे, मूव फॉरवर्ड होंगे। लेटर जो है ना, इसका मतलब है बाद में। द कोऑपरेशन, ताउन, किस चीज़ के ऊपर ताउन हो रहा है? ओवर द लोकस्ट इन्वेजन। ये जो लोकस्ट का हमला है ना, इसके ऊपर ये जो ताउन है ना, शोज, ये दिखाता है, क्या दिखाता है? दैट, ये कि डिस्पाइट द बिटरनेस, इस कड़वाहट के बावजूद, दैट अफेक्ट्स, जो कि असर करती है बाईलैटरल टाइज को, दोनों कंट्रीज़ का जो ताल्लुक है उसको। बोथ स्टेट्स, दोनों स्टेट्स जो हैं, कैन वर्क, वो कर सकती हैं काम, टुगेदर, इकट्ठे, टू टैकल करने के लिए, सामना करने के लिए, कॉमन थ्रेट, कॉमन वार्निंग को। और ये बात कर रहा है कि ये जो कॉपरेशन है ना, ताउन हुआ है ये लोकस्ट के ऊपर, लोकस्ट के हमले के ऊपर। ये ताउन ये बताता है कि इनकी कड़वाहट के बावजूद, जो कि ये दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुक को ख़राब कर रही है, बोथ स्टेट्स जो है ना, वो वर्क कर सकती हैं इकट्ठा टैकल करने के लिए उस वार्निंग को जो कॉमन है, मतलब जो दोनों कंट्रीज उस थ्रेड को फेस कर रही हैं। कोऑपरेशन हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब जो है ये पड़ी हुई है शोज़। उसके बाद दैट आता है सब्जेक्ट,
ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, उसकी वर्ब ये पड़ी हुई है। फिर बोथ स्टेट आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब पड़ी हुई है। अच्छा, बात ये है कि एक सेंटेंस के अंदर ना डिफरेंट क्लॉजेस हो सकती हैं। ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि एक सेंटेंस है तो बीच में एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही वर्ब का कम्बिनेशन होगा, ऐसा नहीं है। एक सब्जेक्ट के अंदर इस टाइम कितनी क्लॉजेस मौजूद हैं? 1, 2, 3। अच्छा, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का जो कम्बिनेशन होता है वो क्लॉज होता है, ठीक है। जैसे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, इस तरह से ये पूरे का पूरा सेंटेंस बना है। अच्छा, इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, हमला। डिस्पाइट का मतलब क्या है? अच्छा, डिस्पाइट का मतलब हमें पता है जी, इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट होता है मतलब के बावजूद। डिस्पाइट की जगह पर आप ये भी लगा सकते हो इन द फेस ऑफ, नॉटविथस्टैंडिंग, रिगार्डलेस ऑफ, मतलब इन चीज़ों के बावजूद। किन चीज़ों के बावजूद? कि ये जो बिटरनेस है, कड़वाहट है, जिन्होंने इसके रिश्ते को, इसके ताल्लुक़ को ख़राब किया हुआ है। उसके बाद देखो यूनी। यूनी का मतलब क्या होता है? 1। बाई का मतलब क्या होता है? 2। मल्टी का मतलब क्या होता है? 2 से ज़्यादा। मतलब एक ऐसी चीज़, ठीक है, जब कोई एक कंट्री इन्वॉल्व होना तो उसको कहते हैं यूनिलैटरल, ठीक है, एक पार्टी या एक कंट्री इन्वॉल्व हो। जब 2 कंट्रीज़ या 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी तो उसको कहते हैं बाईलैटरल। जब 2 से ज़्यादा पार्टीज़ या कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं किसी चीज़ के अंदर तो उसको कहते हैं मल्टीलैटरल। अब यहाँ पे उसने किस कनेक्शन की बात की है? इसने 2 कंट्रीज़ के कनेक्शन की बात की है, मतलब ऐसा कनेक्शन जिसमें 2 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, इसलिए उसने यहाँ पे बाईलैटरल लगाया है। मतलब ये जो टाइज़ हैं इसकी कनेक्शन की 2 साइड्स हैं, एक साइड इंडिया, एक साइड पाकिस्तान। दीज इंक्लूड, इसमें शामिल हैं। अच्छा, कॉमन थ्रेड्स कौन सी हैं? वो कह रहा है दीज इंक्लूड, जिसमें शामिल है पोल्यूशन। अच्छा, अब आगे वो देखो, वो कुछ और भी बात करेगा। द टॉक्सिक, कौन सी पोल्यूशन की ये बात कर रहा है? ये उसने बताया कि वो ख़तरनाक स्मोक दैट चोक्स, जो कि पूरे के पूरा चोक किए हुए है, किस कंट्रोल किए हुए, किसको? लाहौर को और इंडिया को। नोज, जानती है, नो बाउंड्रीज, उसको कोई बाउंड्रीज नहीं पता, बट कैन बी टैकल्ड टुगेदर, लेकिन उससे निपटा जा सकता है इकट्ठे होकर। तो वो ये बात कर रहा है कि देखो उसने कितनी अच्छी बात की है। कहता है कि हम कॉमन थ्रेड्स के ऊपर तो इकट्ठे हो सकते हैं ना, जिसमें शामिल पोल्यूशन है। कौन सी पोल्यूशन है जी? वो टॉक्सिक स्मोक है जो कंट्रोल किए हुए, घेरे में लिए हुए है लाहौर और न्यू दिल्ली को। ये जो स्मोक है ये नोज करती है, जानती है, नो बाउंड्रीज, कोई हदूद नहीं जानती, उसे नहीं पता कि ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। बट कैन बी टैकल, लेकिन इसे निपटा तो जा सकता है ना, टुगेदर, इकट्ठे मिलकर। अब देखो, दीज हमारा सब्जेक्ट हो गया, इंक्लूड उसकी वर्ब हो गई है। ज़्यादा जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब हमारी सिंगुलर आई है। उसके बाद उसने बताई है स्मोक। स्मोक हमारा सब्जेक्ट है। कैसी स्मोक थी? टॉक्सिक थी, खतरनाक थी, ठीक है। अब इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है। ये जो स्मोक है वो नोस करती है, जानती है, क्या जानती है? नो बाउंड्रीज। उसके बाद ये कौन सी स्मोक थी, ठीक है, उसके बारे में इसने ये दैट लगाया है, जो कि कंजंक्शन भी बन रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन भी बन रहा है, मतलब अगली सब्जेक्ट, अगली जो वर्ब है उसके लिए सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। अब उसके बाद उसने बात की है कैन बी टैकल्ड। अब ये जो कैन बी टैकल्ड है इसका सब्जेक्ट किधर पड़ा हुआ है? इसका सब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये, ठीक है। ये जो टॉक्सिक स्मोक है ना, कैन बी टैकल्ड, इससे निपटा जा सकता है टुगेदर, इकट्ठे। एक सब्जेक्ट है, कितनी वर्ब्स ले रहा है? एक ये वर्ब ली है, उसके बाद कंजंक्शन लग गया, दोनों का सब्जेक्ट सेम था इसलिए उसको रिपीट नहीं किया। वर्ब डिफरेंट थी इसलिए उन्होंने डिफरेंट वर्ब लगा दी। चोक करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी होता है टू फिल समथिंग, किसी चीज़ को फिल कर देना, किसी चीज़ को कंट्रोल कर देना, रिस्ट्रेन कर देना, कब कर देना, ये सब के सब इसके मीनिंग्स में ही आते हैं। मोर ओवर, मज़ीद, द कोविड-19 पेंडेमिक कंटिन्यूस। जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक है ना, जो वबा है, वो अभी भी जारी है। इट्स डेडली मार्च, अपने ख़तरनाक एक्शन को अक्रॉस द प्लानट, पूरी दुनिया में। एंड ओरिजिनल अप्रोच, और ये जो लोकल अप्रोच है, कैन हेल्प, वो मदद कर सकती है बोथ स्टेट, दोनों स्टेट्स को कंपैट करने के लिए, लड़ने के लिए, द कंटेंजन, इस वबा से, इस इन्फेक्शन से। वो ये बात कर रहा है कि मोर ओवर, मज़ीद ये कि जो कोविड-19 पेंडेमिक है ना, वो अभी भी जारी है, कंटिन्यू रखी हुई है अपनी मार्च को, मतलब अपने फैलाव को पूरी दुनिया में उसने अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है।
एक ये जो लोकल अप्रोच है ना वो हेल्प कर सकती है दोनों स्टेट्स की लड़ने के लिए इस कंटेजन को, इस इन्फेक्शन को। कोविड-19 पेंडेमिक हमारा सब्जेक्ट है, कंटिन्यूस उसकी वर्ब है। किस चीज़ को उसने कंटिन्यू रखा हुआ है? मार्च को। कैसी मार्च थी? डेडली थी। अच्छा, मार्च क्या है? मतलब एक्शन है, मूविंग अलोंग विद द स्टडी रेगुलर स्टेप, मतलब कंटिन्यूस एक स्टेप लेकर वो आगे की तरफ बढ़ना, मतलब फैलना जिसको कह लो आप। उसके बाद उसने ओरिजिनल अप्रोच की बात की है, सब्जेक्ट आ गया, कैन हेल्प उसकी वर्ब आ गया। अब देखो फिर हेल्प आया है और उसके बाद जो उसने लिखा है ना, कॉम्पैट लिखा है। हेल्प के बाद वो टू कम्पैट भी लगा सकता था, लेकिन मैंने ये बताया था हेल्प, लेट और मेक जो होती हैं वो अपने पास बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं, लेकिन जो हेल्प है वो अपने पास टू भी ले लेता है, जेरंड भी ले लेता है। कंटीजेंट, कंटीजेंट का मतलब होता है इन्फेक्शन, स्प्रेड, फैलाव ऑफ कंटीजियस डिसीज, मतलब खतरनाक बीमारी का फैलाव। दिस इज नॉट टू से दैट, लेकिन इस चीज़ का हरगिज मतलब नहीं है दैट डिफरेंसेस कि ये जो डिफरेंसेस है ना दोनों के दरमियान विल डिसअपियर, ये जो है ना डिफरेंसेस जो इनके दरमियान में इख्तलाफ आते हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे ओवरनाइट, रातों रात। पाकिस्तान हैज़ मेजर लेजिटमेट कंसर्न, पाकिस्तान जो है ना वो रखता है, क्या रखता है? वैलिड कंसर्न्स को, वैलिड वरीज को। किसके ऊपर? न्यू दिल्लीज ब्रूटल टैक्टिक्स, जो उसके बहुत ही जुल्माना तौर पर जो इसकी स्ट्रेटजीज है ना, प्लान्स हैं इन हेल्ड कश्मीर के अंदर एंड इंडियाज ट्रीटमेंट, और इंडिया का जो ताल्लुक है किसके साथ? ऑफ इट्स ओन मुस्लिम सिटीज़न, इसके अपने मुस्लिम शहरियों के साथ, एज वेल एज साथ ही साथ फ्रिक्वेंट, लगातार, डेडली, खतरनाक, क्रॉस एलओसी फायर, और ये जो हमले हो रहे हैं एलओसी के साथ। तो वो ये बात कर रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना कि ये लोग इकट्ठे हुए हैं इससे लड़ने के लिए, इस वबा से या इस वो स्वॉर्म्स के वो जो टिड्डी दल के झुंड से, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं इनके दरमियान में जो इख्तलाफात हैं वो रातों रात कायम हो जाएंगे। बात कैसे इख्तलाफात हैं, अब ये सेमीकोलन के बाद देखो वो लिस्ट बता रहा है, कह रहा है पाकिस्तान के पास अभी भी वैलिड कंसर्न्स हैं, अभी भी उसके पास वैलिड रीजंस हैं दिल्ली के ब्रूटल टैक्टिक्स के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर है? जो उसने न्यू दिल्ली ने, इंडिया ने जो हेल्ड कश्मीर के अंदर किया है, इंडिया का जो ट्रीटमेंट रहा है, जो सलूक रहा है इसके अपने मुस्लिम शहरियों के साथ, और साथ ही साथ जो इसने लगातार जो क्रॉस एलओसी फायर किया है उसके ऊपर। तो वो ये बात कर रहा है। अब गौर से देखो इस सेंटेंस को, वो कह रहा है दिस इज नॉट टू से, इसका मतलब क्या होता है? दिस या दैट इज नॉट टू से का मतलब होता है दैट डजंट मीन, कि इसका हरगिज मतलब ये नहीं है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखो, ऐसी चीज़ों की वजह से हम न्यूज़पेपर पढ़ने में हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेजिटमेट, इसका मतलब होता है कि वैलिड रीजंस है पाकिस्तान के पास। टैक्टिक्स मतलब इनकी जो स्ट्रेटजीज हैं, इनके जो वो तरीके अपना रहे हैं हेल्ड कश्मीर के अंदर, ये उसकी बात कर रहा है। इट्स ओन, ये फिर आ गया आज, ठीक है। ये मेरी बात सुनो, मैंने बताया था ओन ने कभी भी अकेले नहीं आना, ओन अकेला आ ही नहीं सकता, ठीक है। उसको परमिशन ही नहीं अकेले आने की, ये अपने साथ कोई ना कोई पोसेसिव एडजेक्टिव लेगा या नाउन लेगा। पोसेसिव एडजेक्टिव से मुराद क्या है? मतलब ये होगा कि हम ये कहेंगे हिज ओन कार, हर ओन कार, माई ओन कार, आवर ओन कार, देयर ओन कार, इट्स ओन कार, अगर ओन को लगाना है आपने तो, ठीक है। ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स के साथ साथ आएंगे। अगर नाउन है तो हम ये लिखेंगे अलीज ओन कार, ठीक है, अली की अपनी गाड़ी। येट फिर भी वाइल दीज थ्रोनी इश्यूज, कह रहे जहाँ ये जो थ्रोनी इश्यूज़ है ना, प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ हैं, ये भी उसने बताए हैं, इसको जी ज़रूरत है स्टडी एफर्ट्स की, लगातार एफर्ट्स की, एंड डिप्लोमेसी की। क्यों ज़रूरत है इन चीज़ों की, एफर्ट्स की और डिप्लोमेसी की, स्किल की क्यों ज़रूरत है? टू रिजोल्व, हल करने के लिए ज़रूरत है। अदर प्रॉब्लम्स, दूसरी तरफ वो बात कर रहा है, जहाँ पे ये है दूसरी तरफ वो कह रहा है जो अदर प्रॉब्लम्स है ना कैन बी डेल्ट विद, वो डील हो सकती है, उनसे निपटा जा सकता है इन अ लेस कॉम्प्लिकेटेड मैनर, मतलब कम जो मुश्किल मैनर से। बात ये कह रहा है ये जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ है ना, ये जो उसने इतनी लिस्ट बताई है, ठीक है, वो क्या सलूक कर रहे हैं कश्मीर के अंदर मुस्लिम्स के साथ, अपने मुस्लिम सिटीजन्स के साथ, कह रहा है कि ये जो इश्यूज़ है ना इनको तो सॉल्व करने के लिए आपको लगातार एफर्ट्स चाहिए और डिप्लोमेसी चाहिए। लेकिन जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं ना, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं दोनों के, उनको डील किया जा सकता है लेस कॉम्प्लिकेटेड मैनर से, मतलब उसके ऊपर इतना इशू नहीं बनाओ, उसके लिए ये दोनों कंट्रीज जो है मिलकर वर्क कर सकती हैं।
अच्छा, थोर्नी इश्यूज कौन से होते हैं? थोर्नी का मतलब क्या होता है? थोर्न का मतलब क्या होता है? कांटा। हर वो चीज़ जिसको कांटा लगा होगा वो आपको कोई सुकून तो नहीं ना देगा, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ही होगा ना, आपके लिए मसले ही करेगा। तो इस चीज़ से आप याद रखो कि इस तरह की इश्यूज की बात करनी हो तो आप इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करो, ऐसे एडजेक्टिव्स लेकर आओ अपनी राइटिंग में। डिप्लोमेसी क्या होती है? या डिप्लोमेसी होती है एक स्किल होती है, ठीक है, इन डीलिंग विद पीपल, कि कैसे डील करना है लोगों के साथ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, मुश्किल सिचुएशन में, विदाउट अपसेटिंग ऑफेंडिंग दैम। मतलब इसलिए इस चीज़ को, डिप्लोमेसी को एक स्किल बोला गया है कि इसमें इन्होंने डील करना है लोगों के साथ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, और डील भी ऐसे करना है कि वो ऑफेंड भी ना हो और वो अपसेट भी ना हो। इफ़ बायलैटरलिज्म डजेंट सूट द स्टेट्स, कह रहा है अगर ये जो दो तरफियत है ना, पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा है, अगर ये दोनों स्टेट को सूट नहीं ना करती एट दिस जंक्चर, इस पॉइंट पर, देन फिर क्या होगा? मल्टीलैटरल और रीजनल फोरा जो है ना, जैसा कि FAO, एंटी लोकस बॉडी, ये जो चीज़ है ना मल्टीलैटरलिज्म, इसकी हेल्प ली जा सकती है, कैन बी यूज, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है टू टैकल करने के लिए, निपटने के लिए कॉमन थ्रेट को, उस वार्निंग को जो दोनों कंट्रीज़ के लिए कॉमन है, सेम है। तो वो ये बात कर रहा है कि अगर दो तरफियात सूट नहीं ना करती इन स्टेट्स को एट दिस जंक्चर, इस पॉइंट के ऊपर, फिर जो है ना वो मल्टीलैटरलिज्म का सहारा लेंगे, मतलब दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। कैन बी यूज मतलब उसको इस्तेमाल किया जा सकता है टैकल करने के लिए, इस कॉमन थ्रेड को, उस थ्रेड को जो दोनों कंट्रीज़ के लिए सेम है। अच्छा, अब रीजनल फोरा क्या है? असल में ये प्लूरल फॉर्म होती है फॉर्म की, जिसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का इस टाइम सहारा लेना पड़ेगा। मोर ओवर मजीद, सार्क विच हैज़ लार्जली बिकम मोरिबंड, कह रहा है वो जो सार्क है ना, जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात कर रहा है, जो कि बंद हो चुकी है, क्या हो चुकी है? मोरिबंड, बिल्कुल बेजान पड़ी हुई है। कैन ऑल्सो बी रीएक्टिवेटेड, उसको रिएक्टिव किया जा सकता है टू अप्रोच करने के लिए, किसको? रिलेटिवली जो निस्बतन सॉफ्ट इश्यूज़ हैं। अच्छा, कौन से हैं? दैट एफ्लिक्ट, जो कि तकलीफ़ में डाला हुआ है जिन्होंने साउथ एशिया को, सच एज, जैसा कि क्लाइमेट चेंज हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, हेल्थ हो गया, एक्सेट्रा। अच्छा, वो ये बात कर रहा है मज़ीद ये कि ये जो सार्क है ना, जो बिल्कुल भी बन चुकी है, बेजान हो चुकी है, उसको दोबारा एक्टिव किया जा सकता है अप्रोच करने के लिए रिलेटिवली जो निस्बतन जो सॉफ्ट इश्यूज़ हैं, जो रियल वर्ल्ड इश्यूज़ हैं, जो अफ्लिक्ट कर रहे हैं, जो जिन्होंने तकलीफ़ में डाला हुआ है साउथ एशिया को। अच्छा, ये कौन से सॉफ्ट इश्यूज़ हैं? वो कह रहा है जो ऐसी चीज़, जो क्लाइमेट चेंज हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, हेल्थ हो गया, एक्सेट्रा हो गया। सार्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैंने अभी बताया था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मोरिबंड का मतलब होता है बेजान, नॉट ग्रोइंग, जो बिल्कुल बेजान पड़ी हुई है। इट इज़ होप्ड, ये उम्मीद की जा सकती है कि रीजनल स्ट्रेटजी, एक इलाकाई स्ट्रेटजी इज़ चॉक्ड आउट, वो इलिस्ट्रेट कर सकती है, वो बता सकती है, टू डील विद, निपटने के लिए, द लोकस्ट इशू, इस लोकस्ट इशू को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए उस थ्रेट को, इट पोजेस, जो कि ये खड़ा करता है, टू फूड सिक्योरिटी को, वाइल, जबकि मल्टीलैटरल फोरा कैन ऑल्सो बी यूज, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है एड्रेस करने के लिए अदर कॉमन इशू, दूसरे कॉमन इश्यूज़ को। कह रहा है ये उम्मीद की जा सकती है जो ओरिजिनल अपनी जो लोकल स्ट्रेटजीज हैं ना, इस जॉक्ट आउट, उन स्ट्रेटजी का मंसूबा बनाया जा सकता है डील करने के लिए इन लोकस्ट इशू को। किस तरह से ये बनाई जा सकती है, ये जॉक्ट आउट हो सकती है कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए उस थ्रेट को जो ये पॉजेस करती है, लोकस्ट की बात कर रहा है, ये जो टिड्डी दल है ये पॉजेस करती है, ला खड़ा करती है फूड सिक्योरिटी के लिए, वाइल, जबकि मल्टीलैटरल फोरा कैन ऑल्सो बी यूज, फिर भी वो कह रहा है कि जो मल्टीलैटरल फोरा है, जो मल्टीलैटरल फॉर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है मुखातिब करने के लिए कॉमन इश्यूज़ को, उन इश्यूज़ को जो दोनों कंट्रीज़ के सेम हैं। चॉक आउट, इसका मतलब होता है टू इलस्ट्रेट, बताना, बयान करना, समथिंग को, ऑफन, अक्सर वो प्लान होता है या कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कोई मंसूबा बनाना, किसी चीज़ को बयान करना। कह रहे वंस प्रोग्रेस इज अचीव्ड, एक दफ़ा जो प्रोग्रेस है ना वो अचीव होती है ऑन दीज फ्रंट्स, इन बाउंड्रीज पे, परहैप्स, शायद, बोथ स्टेट्स विल वन डे हैव द कॉन्फिडेंस, कह रहा है हो सकता है दोनों स्टेट्स जो है ना विल हैव, वो रखेंगी किसी ना किसी दिन, द कॉन्फिडेंस, एक इत्मीनान, किस चीज़ के लिए, टू अप्रोच करने के लिए, डील करने के लिए, किसको, द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, सबसे मुश्किल क्वेश्चंस को। अच्छा, कौन से क्वेश्चंस हैं? दैट हैव बी डेवल्ड, जो कि प्रॉब्लम्स खड़ी किए हुए हैं, जो कि मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं साउथ एशिया के लिए फॉर ओवर 7 डिकेड्स, 10 साल से भी ज़्यादा अरसे के लिए। वो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि एक दफ़ा ये जो
एक कॉमन जो इशू है, थ्रेड है, जिसके लिए ये दोनों इकट्ठे हुए हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी प्रोग्रेस नज़र आती है ना, अचीव होती है, थोड़ी सी भी कामयाबी मिलती है, तो इन दोनों स्टेट्स के अंदर एक ना एक दिन ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम डील कर सकते हैं उन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को भी, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी, जो कि क्या कर रही हैं, जो हमारे लिए मिसाइल खड़ा कर रही हैं 70 साल से भी ज़्यादा अरसे के लिए। तो ये बात कर रहा है, कह रहा है एक दफ़ा हमें जो प्रोग्रेस है ना वो अचीव हो जाएगी ना इन फ्रंट्स के ऊपर, ये जो हम कॉमन थ्रेड है जिसको हम डील करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो ये जो दोनों स्टेट्स हैं ना, इनके दरमियान, इनके अंदर ना किसी दिन एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई हम अप्रोच कर सकते हैं उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को जिन्होंने मुश्किल में डाला हुआ है 70 साल से। अच्छा, बी डेविल्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू कॉज, वजह बनना। अच्छा, किस चीज़ की वजह बनना? अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारे मिसाइल की, डिफ़िकल्टीज़ की, किसी इंसान के लिए या किसी चीज़ के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे के लिए। अच्छा, अब ये देखो, प्रोग्रेस सब्जेक्ट इज अचीव्ड उसकी वर्ब, वो स्टेज सब्जेक्ट, फिर विल हैव उसकी वर्ब। तो अब ये विल के साथ असल में हैव था और दरमियान में असल में उसने एडवर्ब लगा दिया वन डे, तो अब इसको मैं हाईलाइट नहीं कर पाई, तो मैंने इनको सेपरेट कर दिया हुआ है। ठीक है, बोथ स्टेट्स है, उस विल हैव उसकी वर्ब है, उसके बाद दैट आता है, फिर उसके आगे उसकी वर्ब आती है दैट हैव बी डेविल्ड। तो आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। इस चैनल को सही लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।